अफगानिस्तान की जमीन से जिस तालिबान को हटाने का अमेरिका ने बीड़ा उठाया था, उसी तालिबान ने अमेरिका का बोरिया बिस्तर बांध दिया। अफगानिस्तान की धरती से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 31 अगस्त वो तारीख है जब तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षित वापसी से पहले काबुल एयरपोर्ट पर फिर आतंक का साया मंडरा रहा है। अमेरिका ने फिर चेतावनी दी है कि काबुल एयरपोर्ट को आतंकी निशाना बना सकते हैं। काबुल में अभी सीरियल ब्लास्ट का दर्द कम भी नहीं हुआ है। अपनों को खोने का गम अफगानी अभी भूल भी नहीं पाए। काबुल से बाहरी देशों के जहाजों की उड़ानें अभी पूरी भी नहीं हुई। इन सब के बीच काबुल पर मंडरा रहा है नए आतंकी हमले का खतरा। 3 दिन पहले ही 2 धमाकों ने काबुल को अथाह दर्द दिया है। 180 से ज्यादा जानें गई हैं। और अब नया अलर्ट आ गया है। एक बार फिर अमेरिका ने आगाह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे हमारे कमांडर्स ने जानकारी दी है कि अगले 24 से 36 घंटे में हमले की काफी ज्यादा आशंका है। यानी अमेरिका की दी हुई समय सीमा काफी करीब है। लेकिन इस बार अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। काबुल एयरपोर्ट का जो मेन गेट है उसके नजदीक भी हो और आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन तालिबान जो उसके सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है इजाजत नहीं दे सकते। और उधर जो लोग खड़े हैं बहुत ज्यादा तादाद में है और बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन तालिबानों का कितने भर के हालात को ठीक करने के बाद इजाजत। 26 अगस्त के हमले में अमेरिका ने अपने 13 जांबाज गंवाए, जिसमें 11 मरीन कमांडो, 1 नेवी का जवान और 1 सेना का जवान शामिल था। अपने सैनिकों की मौत के फौरन बाद जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा, और दिया भी। लेकिन उसी दौरान बाइडेन ने तालिबान को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि और भी हमले हो सकते हैं। Matter of trust, it's a matter of mutual self-interest. And but there is no evidence thus far that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened today, both in front of the hotel and what is expected to continue for beyond today. तब बाइडेन ने ऐसे और हमलों की आशंका जताई थी। अब कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में ही हमला हो सकता है। पिछली बार अमेरिका ने अलर्ट किया, फिर भी धमाका हो गया। ISIS के अपनी साजिशों में कामयाब रहा। ऐसे हालात में अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चिंता अपने सैनिकों को सुरक्षित निकालने की है, क्योंकि एक ओर वो ISIS के आतंकियों के टारगेट पर हैं और दूसरी ओर अगर 31 अगस्त की तारीख पार होने के बाद भी अमेरिकी सैनिक वहां रहते हैं तो उन्हें तालिबान का भी सामना करना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।